समी समी साहब, बिहार के अंदर क्या स्थिति आप देख रहे हैं इस वक्त? क्या वहां पर भी ये जो हिंसा हुई, जो वायलेंस हुआ, वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, मामूली घटना हुई, या वाकई में वहां पे कोई प्रायोजित हिंसा आप देख रहे हो उसको? समी साहब। देखिए, बिहार में दो दो जगहों पर बड़े हिंसा हुई है। एक तो बिहार शरीफ है जो कि नालंदा जिले में है और वो मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, और एक सासाराम है। और दोनों जिला अपने पुराने जमाने से बहुत संवेदनशील माना जाता रहा। बिहार के 38 जिलों में 36 जिलों में तो सही से रामनवमी मनाई गई। सही से कहने का मतलब है कि वहां पे कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई। भागलपुर गया में कुछ छुटपुट हिंसा हुई है जिसको आप लॉ एंड ऑर्डर का मान सकते हैं। लेकिन जहां तक नालंदा की बात है, नालंदा में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। मदरसा अजीजिया बहुत पुराना ऐतिहासिक 100 साल से पुराना मदरसा, वहां पर बाजाब्ता आगजनी की गई, और भी कई जगह पे आगजनी की गई, एक बच्चा भी मारा गया वहां पे। तो और ये रामनवमी के दिन नहीं हुई। सबसे दिलचस्प बात यह है या दुखद बात यह है कि यह रामनवमी का जब जुलूस निकल गया, अगले दिन ये सब घटनाएं होती है। सासाराम में भी शुरुआत थोड़ी सी हुई थी, लेकिन बिहार शरीफ में भी अगले दिन ये घटनाएं हुई। और ये पूरी तरह से वहां के जिला प्रशासन की विफलता है। और जिला प्रशासन ही नहीं, हम तो समझते हैं कि पटना में जो लोग बैठे हुए बड़े अधिकारी और राजनेता है, जो सरकार में लोग हैं, उनकी विफलता है। क्योंकि जब इनको मालूम था, ये कहते हैं, यहाँ के मंत्री कहते हैं कि ये साजिश थी जिसको हमने नाकाम कर दिया। भाई, आपने कैसे नाकाम कर दिया जब इतने इतने बड़े पैमाने पर आगजनी हुई, लोग मारे गए, गोली चली, पत्थरबाजी हुई, सब कुछ हुआ, आप फिर भी कह रहे हैं कि आप साजिश आपने नाकाम कर दिया। साजिश नाकाम नहीं किया, बल्कि साजिश ने आपको नाकाम कर दिया। वहां पे बाजाब्ता योजना, बिना योजना की इतनी बड़ी हिंसा नहीं हो सकती है। और कोई मदरसा जल रहा हो या कोई और धार्मिक स्थल जल रहा हो, और वहां पर पूरी तरह जलने तक आपका कोई दमकल नहीं पहुंचता हो, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचता हो, तो इसमें आप प्रशासन को कैसे मान सकते हैं बरी? उसकी जिम्मेदारी से बरी नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से, ये सही आरोप हो सकता है कि बीजेपी ने राजनीतिक हथियार बना लिया है रामनवमी के जुलूस को। लेकिन आपके आपके पास तो सरकार है ना। आप सिर्फ बहाना बनाएंगे कि उन्होंने ये राजनीतिक हमला, जो ये हथियार बना लिया है रामनवमी के जुलूस को, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। आपने अपनी जिम्मेदारी क्या निभाई? आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई। 3 दिन 4 दिन हो गए, अभी तक एक थानेदार तक निलंबित नहीं हुआ। जबकि वहां के बिहार शरीफ नालंदा के एसपी पर गंभीर आरोप भाकपा माले ने लगाए हैं, कहा कि उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। तो आप एक तरह से देखिए कि नीतीश कुमार ने शायद, और तेजस्वी यादव को ही मैं यहाँ पर लाना चाहूंगा, इन दोनों ने शायद इस मामले की गंभीरता को नहीं समझा। जबकि लालू क्या एक प्रसाद सवाल? के एक समय होता था, एक समय लालू प्रसाद का एक समय होता था जब वो खुद चले जाते थे घटनास्थल पर। सीतामढ़ी की बात सब लोग बता रहे हैं अभी कि वो खुद चले जाते थे और वो सीधे देखते थे उसको। तो मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता की बात है। और जहां तक आरोप लगाने की बात है, वो तो लगाएंगे वो जी। बट सभी साहब, यह मैं अवधेश जी के पास जाऊं, विजय जी के पास, उसके पहले एक सवाल और है। सवाल इस बात को लेकर है, क्या दोनों पक्ष इस हिंसा के बहाने राजनीतिक पोलराइजेशन देख रहे हैं इसके पीछे? कि अगर राजनीतिक देखिए, ध्रुवीकरण हो जाएगा तो सबके अपने अपने वोट पक्के हो जाएंगे इसके बारे, इसीलिए ना तो प्रशासन वहां पे जाग रहा है, ना कोई कार्रवाई कर रहा है। 3-3 दिन तक हिंसा चलती रहती, कोई कार्रवाई नहीं करते वो लोग। नहीं, बंगाल में तो ये बात मेरे समझ में आती है, क्योंकि बंगाल में जो है वो पार्टी भी लड़ती है, टीएमसी भी लड़ती है। चाहे वो सही लड़ती हो या गलत लड़ती हो, लेकिन लड़ती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो पार्टी का कोई योगदान ही नजर नहीं आता। ना आरजेडी के लोग कम से कम शांति व्यवस्था के लिए आगे आते, ना जदयू के लोग आते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि दोनों पक्ष, हाँ, एक पक्ष का जरूर ये है, कोशिश है उनकी कि इससे पोलराइजेशन करें, क्योंकि वो कमजोर पड़ रहे हैं वोट वोट के लिहाज से। लेकिन ये क्यों पोलराइजेशन करेंगे जबकि इनको पहले से वोट मिल रहा है? उनको कोई ममता बनर्जी की तरह वहां पे परेशानी नहीं है कि जब तक पोलराइजेशन नहीं करेंगे तब तक मुसलमानों को वोट नहीं मिलेगा। मुसलमान किसको वोट देगा बताइए? यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना उनके पास। तो उनको पोलराइजेशन की जरूरत क्या है? उनको पोलराइजेशन की जरूरत नहीं, जिसको पोलराइजेशन की जरूरत है वो करेगा। लेकिन सरकार चलाने वाले लोग क्या यही बहाना बनाएंगे कि वो फलाना ऐसे कर रहा है, वो साजिश कर रहा है? भाई, आपके जी। पास खुफिया तंत्र है, आपके पास एसपी है, आपके पास सारी जो ये आपका बल है, पुलिस बल है, तो फिर वो क्यों कामयाब नहीं हुआ? ठीक है। आपने अब तक किसी एक अधिकारी पर पे एक कोई कार्रवाई बता दीजिए अभी तक हुई हो? नहीं हुई है किसी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।